आत्मा आत्मा बार बार कहा जाता है, तो आत्मा शब्द के बारे में आज हमारी चर्चा है। आत्मा परम प्रकाश रूप है। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है कि परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहो दिया घृत बाती। आत्मा के लिए दिया घृत बाती की आवश्यकता नहीं है। वो प्रकाश सबके हृदय में दिन रात रहता है। उसी का ध्यान जो करता है वही भक्त है। कठोपनिषद में लिखा है कि न तत्र सूर्यो भांति न चंद्र तारके नेमा विद्युते भांति कुतो ज्ञामाग्नि तमेव भांति मनो भांति सर्वतः शिवासा सर्वमिदं विभाति। उस परम प्रकाश रूप परमात्मा को न सूर्य ही प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न बिजली, न तारे ही प्रकाशित कर सकते हैं। फिर अग्नि कैसे प्रकाशित कर सकती है। महाराज आगे लिखते हैं रामचरितमानस में कि नाम रूप गति कथि कहानी, समुझत सुख दिन परत बखानी। बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सहज संघाती। इसी को गुरु नानक जी महाराज ने लिखा है कि एको सुमिरै नानका जल थल रहो समाए, दूजा काहे सुमिरिए जन्मे ते मर जाए। इसी पर कबीर साहब ने लिखा है कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोय। आदि नाम निज मूल है और मंत्र सब डार, कहे कबीर निज नाम बिन बूढ़ी मुआ संसार। भवसागर से वही इंसान छुटकारा पा सकता है जो स्वयं को जान लेता है। शरीर के अंदर ही आत्मदेव भगवान परमात्मा जिनको कहते हैं उस हमारे हृदय में विराजमान है। बाहर ढूंढोगे तो फिर कहाँ मिलेगा। आत्मा कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक शक्ति है। आत्मा का सभी जीवों में सूक्ष्म तत्व से विद्यमान रहते हैं, उसी के सब अंश हैं। स्थूल शरीर के द्वारा आँखों से नहीं दिखाई देता, वो सूक्ष्म शरीर है, उसको अनुभव द्वारा देखा जाता है। आत्मा कुछ भी नहीं करता है, सभी कार्य मन करता है। अध्यात्म में मन और आत्मा दो ही है, उसी की व्याख्या बार बार किया जाता है। मन का संबंध स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों से होता है, और आत्मा सूक्ष्म शरीर में विद्यमान रहकर सुनता है और देखता है, परंतु मन कार्य करवाता है। जब मनुष्य अपने शरीर के अंदर खोजता है, उसकी खोज करता है, ढूंढता है, तो आत्मा हृदय में उसका प्रकाश रूप में मिलन होता है। और जब शरीर के बारे में खोजता है तो सुख दुख आदि शारीरिक सुविधा हेतु प्रयत्न करता है, तो सुख दुख होते हैं। आत्मा सूक्ष्म शरीर हृदय में विद्यमान रहकर स्थूल शरीर को जीवित रखता है। सूक्ष्म शरीर के जाने के पास स्थूल शरीर कोई कार्य नहीं कर सकती। सूक्ष्म शरीर मन और आत्मा दूसरी शरीर में पहुंचकर पुनः कार्य करने लगते हैं। आत्मा और मन दोनों साथ ही रहते हैं। आत्मा को सत्य भी कहा गया है और मन को चित्त कहा जाता है, और मन और चित्त दोनों मिल जाता है तो सच्चिदानंद हो जाता है। उसी को लोग सच्चिदानंद भगवान कहते हैं। जिसका सत्य और चित्त मिल गया हो वही सच्चिदानंद है। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। आगे हम आपको मन के कार्य और उपाय और उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय।